आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.5 करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर का। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है कि फाइंड एक्स इफ़। तो पहले पार्ट में हमें दिया गया है कि साइन इनवर्स 1/2 इज़ इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एक्स। तो इससे हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। जो पहला स्टेप हम करेंगे तो ये साइन इनवर्स जो है इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये साइन बन जाएगा। तो 1/2 बराबर आ जाएगा साइन पाई बाई टू माइनस एक्स के। अब यहाँ पर ये साइन पाई बाई टू माइनस एक्स पर हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, अप्लाई करेंगे। और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है साइन अल्फ़ा कास बीटा और माइनस कास अल्फ़ा साइन बीटा। तो अल्फ़ा की जगह यहाँ पर पाई बाई टू है और बीटा की जगह एक्स है। तो हमारे पास आ जाएगा साइन पाई बाई टू कास एक्स और माइनस कास पाई बाई टू साइन एक्स। अब जो नेक्स्ट स्टेप आएगा तो साइन पाई बाई टू हमारे पास 1 के बराबर होता है यानी कि साइन 90, और कास पाई बाई टू या कास 90 0 के बराबर होता है। तो 0 और साइन एक्स से तो 0 आ जाएगा और 1 और कास एक्स मल्टीप्लाई होंगे तो कास एक्स आ जाएगा। तो हमें चूंकि x मालूम करना है तो x बराबर हो जाएगा कास इन्वर्स 1/2 के। इसका मतलब कि कास हमें किस एंगल पर 1/2 देता है। अगर आपने कैलकुलेटर पर इसको कैलकुलेट करना है तो शिफ्ट और कास प्रेस करके 1/2 करे तो आपको, अगर कैलकुलेटर डिग्री मोड में है तो आपको 60 डिग्री देगा, और अगर रेडियन मोड में हो तो पाई डिवाइड बाई 3 देगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आंसर आ गया, x की ये वैल्यूज़ आ गई 60 डिग्री या पाई बाई 3। इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है वो है कि कास इनवर्स अंडर रूट 3/2 इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो इसमें से भी हमें एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। पहला काम हम ये कर लेंगे कि कास इनवर्स को दूसरी तरफ ले जाएंगे, इस कास इनवर्स को राइट साइड पर ले आएंगे तो ये सिंपल कास बन जाएगा। अब यहाँ पर कास अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर लेंगे जो कि बराबर होता है कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो कास पाई बाई टू कास साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन पाई बाई टू साइन साइन इनवर्स एक्स आ जाएगा। तो कास पाई बाई टू या कास 90 0 के बराबर है तो ये पूरा टर्म तो 0 हो जाएगा, और साइन पाई बाई टू 1 के बराबर है तो हमारे पास यहाँ से साइन साइन इनवर्स एक्स रह जाएगा। और ये भी याद रखें कि साइन और साइन इनवर्स एक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो सिर्फ एक्स बाकी रह जाएगा, यानी कि हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आई वो अंडर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आ रही है। क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है कि शो दैट पार्ट 1 है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम ऐसा कर लेंगे, इस इक्वेशन में से साइन इनवर्स एक्स या कास इनवर्स एक्स को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर लेंगे ताकि हमारे पास कोई फार्मूला बन जाए। तो बजाय इसके कि हम ये प्रूव करें, मैंने कास इनवर्स एक्स को राइट साइड पर शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स एक्स। तो मतलब ये हुआ कि हमारा नीड अब ये है, हम इसको प्रूव कर लेंगे। आप अगर साइन इनवर्स एक्स को राइट साइड पर ले जाए तो तब भी ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मतलब दोनों में से किसी एक को राइट साइड पर ले जाना है। अब ये हमारा नीड बन गया है तो हम करेंगे क्या, मैंने ऐसा किया कि लेट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स एक्स। जो राइट हैंड साइड पर टर्म है इसको मैंने थीटा का नाम दे दिया। ठीक है, आप इसको कुछ और भी कह सकते हो जो आपका दिल करे। अब जब थीटा पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स एक्स के बराबर आया तो इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया, और इसको अब मैं सिंप्लीफाई करूँगा थोड़ा सा। हम करेंगे ये कि मैंने जो नीड है ना इसको इसके बराबर प्रूव करना है तो इसमें मैंने इसको थीटा का नाम दे दिया है। और आप देखेंगे जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में अगर थीटा के बराबर ये भी आ गया तो इसका मतलब कि ये दोनों टर्म्स एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे और हमारा नीड कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहला काम ये करना है कि इस कास इनवर्स एक्स को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और थीटा जो है इसको राइट हैंड साइड पर ले आएंगे। तो हमारे पास कास इनवर्स एक्स बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा के। इसके बाद का स्टेप ये हो जाएगा कि ये जो कास इनवर्स है इसको हम राइट साइड पर ले आएंगे और एक्स को रहने देंगे। तो एक्स बराबर आ जाएगा कास पाई बाई टू माइनस थीटा के। और यहाँ पर ये कास अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला आ रहा है। तो कास अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला जो होता है वो बराबर होता है कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो यहाँ पर कास पाई बाई टू की वैल्यू 0 हो जाएगी और साइन पाई बाई टू की वैल्यू 1 होती है। तो हमारे पास x बराबर आ जाएगा साइन थीटा के। और अब जब x साइन थीटा के बराबर आ गया तो साइन को मैं वापस लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया तो थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स x के, और इसी को मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। तो फिर आप देखें हमने थीटा को कहा था पाई बाई टू माइनस कास इनवर्स को थीटा के बराबर लिया था,
ठीक है। और लास्ट में हमारे पास जो है थीटा बराबर आ गया साइन इनवर्स एक्स के। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये दोनों थीटा के बराबर है तो ये एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स जो है वो पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स के इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि फ्रॉम 1 and 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस कास इनवर्स एक्स। और यही हमें प्रूव करना था, जो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो प्रूव हो चुका है। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है टेंजन इनवर्स एक्स प्लस टेंजन इनवर्स 1 बाई एक्स, और इसको हमने बराबर करना है प्रूव पाई बाई 2 के। ठीक है, तो मैंने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है टेंजन इनवर्स एक्स प्लस टेंजन इनवर्स 1 ओवर एक्स। आप कहेंगे कि इससे पिछले क्वेश्चन में तो हमने काज और साइन में से एक को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दिया था, इसमें वैसा क्यों नहीं किया? तो यहाँ पर ये जो टेंजन इनवर्स एक्स प्लस टेंजन इनवर्स 1 बाई एक्स है, तो इसके लिए एक फार्मूला है जो कि हमारे पास होता है टेंजन इनवर्स ए प्लस टेंजन इनवर्स बी, और ये बराबर होता है टेंजन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। एक और वीडियो में मैं आपको इस में जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके कुछ फार्मूले हैं उनके प्रूफ्स भी आपको करवा दूंगा, तो उससे आपको इसका प्रूफ पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हम इसमें ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं कि टेंजन इनवर्स ए प्लस टेंजन इनवर्स बी बराबर होता है टेंजन इनवर्स ए प्लस बी डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास ए की जगह यहाँ पर x आया है और b की जगह जो है 1 बाई एक्स आया है, तो ये बन जाएगा टेंजन इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स इंटू 1 बाई एक्स। तो यहाँ से ये x और x कैंसिल हो जाएंगे, तो टेंजन इनवर्स x प्लस 1 ओवर एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि ये बराबर हुआ टेंजन इनवर्स x प्लस 1 बाई एक्स डिवाइड बाई 0। और एनी नंबर डिवाइड बाई 0 हमारे पास इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो इससे जो रिजल्ट आया फाइनली वो टेंजन इनवर्स इन्फिनिटी है। अब याद रहे कि टेंजन पाई बाई 2 या टेंजन 90 जो होता है वो इन्फिनिटी के बराबर होता है, तो अगर हम इसमें से टेंजन को दूसरी तरफ ले जाए तो पाई बाई 2 इक्वल आ जाएगा टेंजन इनवर्स इन्फिनिटी के। तो इसी वजह से टेंजन इनवर्स इन्फिनिटी की जगह मैंने क्या लगाया है, पाई बाई 2, और यही हमें प्रूव करना था। ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है। क्वेश्चन 2 का ही पार्ट 3 है कि सीकेंड अर्क टेंजन एक्स हमें इक्वल करना है स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो इन क्वेश्चंस में एक तरीका जो है वो करना होता है, मैं आपको उस तरीके के बारे में समझाता हूँ, तो फिर ये हद से ज़्यादा आसान क्वेश्चन हो जाता है। इस पर और भी बहुत सारे पार्ट्स है इसी एक्सरसाइज में जो अभी हमने करने हैं, तो आप इसी पार्ट से वो तरीका अपने जहन में रखना है। यहाँ पर ये जो सीकेंड अर्क टेंजन एक्स है, तो अर्क टेंजन एक्स का मतलब होता है टेंजन इनवर्स एक्स। तो आपने करना यही है कि इस टाइप के क्वेश्चन में और ये आप पहचानेंगे इस तरह के लेफ्ट हैंड साइड पर आपको कुछ ट्राइग्नोमेट्रिक टर्म्स दिए जाएंगे और राइट साइड पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर या 1 बाई स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर या समथिंग इसी तरह एक्स के फॉर्म में, मतलब कुछ भी एक्सप्रेशन आएगा राइट साइड पर। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने करना ये होगा, पहला स्टेप ये करना होगा कि जो हमारे पास अर्क टेंजन एक्स या अर्क साइन एक्स या अर्क काज एक्स, मतलब इन्वर्स में जो भी ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, उसको आपने बराबर लेना है किसी चीज़ के, थीटा के या अल्फ़ा या बीटा के। मैंने अर्क टेंजन एक्स को थीटा के बराबर ले लिया, पहला काम ये हुआ। फिर अर्क टेंजन का मतलब होता है टेंजन इनवर्स एक्स, और इससे टेंजन इनवर्स को राइट साइड पर ले आए तो हमारे पास एक्स जो है वो बराबर आ जाएगा टेंजन थीटा के। अब ये दो इक्वेशंस हमारे काम की है, हमने अर्क टेंजन को थीटा के दिया और x बराबर आ गया टेंजन थीटा के। ठीक है, इन दोनों को मैंने नाम इसलिए दिए कि इन इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। अब इनकी मदद से हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठा दिया, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है सीकेंड अर्क टेंजन x के। अर्क टेंजन x की जगह पुट हो जाएगा थीटा, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया सीकेंड थीटा। अब यहाँ के बाद इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा, एक स्टेप तो जो पुटिंग करनी थी और दूसरा स्टेप यहाँ से शुरू होता है। जब आपके पास सीकेंड थीटा या इस तरह का डिफरेंट क्वेश्चन में डिफरेंट चीज़ें आएंगी ना, तो जब इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए तो फिर आपने करना ये होगा कि अब इस सीकेंड से हमने जाना है इक्वेशन 2 की तरफ। मतलब इक्वेशन 2 में हमारे पास टेंजन थीटा x के बराबर है और हमारे पास यहाँ पर सीकेंड थीटा है, तो इस सीकेंड थीटा की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, वैल्यू हमारे पास किस चीज़ की है, टेंजन थीटा की। तो हमने सीकेंड से जाना है टेंजन की तरफ ताकि हम फिर टेंजन की जगह x लगा सके। ठीक है, अब सीकेंड से टेंजेंट में हम कैसे जाएंगे,
तो हमारे पास जितनी भी ट्रैग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है जिसको इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, तो उन सबको अपने जहन में रखना होगा। तो सीकेंट से टेंजेंट में जाने के लिए हमारे पास इक्वेशन ये था कि 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जो होता है वो सीकेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो सिर्फ सीकेंट थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के। तो इसी वजह से आप यहाँ देख रहे हैं कि मैंने सीकेंट थीटा की जगह स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख दिया। सीकेंट थीटा की जगह ये लिखने की वजह क्या थी, क्योंकि टेंजेंट थीटा की हमारे पास वैल्यू है। तो इसी वजह से 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा जब आ गया तो इस टेंजेंट की थीटा की जगह हम इक्वेशन 2 यूज़ कर लेंगे, और इक्वेशन 2 से टेंजेंट थीटा किसके बराबर था, x के बराबर था। इसीलिए हमारे पास यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इसी को हमने प्रूव करना था। ये हमारे पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट जो है वो आ चुका है। इसी क्वेश्चन 2 का पार्ट नंबर 4 जो है वो है टेंजेंट साइन इनवर्स x को हमने इक्वल करना है x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो पिछले पार्ट की तरह का ही क्वेश्चन है। पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था कि जो चीज़ इन्वर्स में दी गई है इसको आपने कुछ किसी चीज़ के बराबर लेना है। तो मैंने थीटा को बराबर ले लिया साइन इनवर्स x के। तो जो अगला स्टेप हो जाएगा, तो साइन इनवर्स को राइट साइड पर ले आएंगे तो x बराबर आ जाएगा साइन थीटा के। तो ये दो रिलेशंस हमने यूज़ करनी है। तो सबसे पहले मैंने लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लिया, वो हमारे पास टेंजेंट साइन इनवर्स x था, लेकिन साइन इनवर्स x को तो हमने थीटा के बराबर लिया है, तो टेंजेंट थीटा के बराबर आ जाएगा। अब हमने करना ये है कि जो इक्वेशन 2 की तरफ अगर हम देखें x किसके बराबर था, x के, तो x जिसके बराबर हो हमें उसी एक्सप्रेशन की तरफ जाना होगा। तो मतलब ये हुआ कि टेंजेंट से हमें जाना होगा साइन में। तो टेंजेंट से साइन में कैसे जा सकते हैं, टेंजेंट किसके बराबर होता है, साइन डिवाइड बाई कास के। तो यहाँ पर मैंने टेंजेंट की जगह साइन बाई कास लिख लिया, लेकिन अब भी एक प्रॉब्लम है। टेंजेंट की जगह तो मैंने साइन बाई कास लिख लिया, लेकिन कास की तो हमारे पास वैल्यू नहीं है। इसका मतलब कि कास से अब हमें फिर साइन में जाना होगा। एक बार ऊपर तो साइन है लेकिन नीचे भी साइन लाना है। तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, और सिर्फ कास थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। तो इस कास थीटा की जगह मैंने यूज़ कर दिया स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन 2 से साइन थीटा किसके बराबर था, x के बराबर था। तो हम यहाँ पर भी जहाँ पर साइन नज़र आ रहा है उसकी जगह x लगा देंगे, तो ऊपर आ जाएगा x और नीचे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो हमारे पास आ गया है। आप लोग क्लियरली देख सकते हो वही तरीका फॉलो हुआ जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया था। तो इस तरह के जितने भी पार्ट्स होंगे उन सब का मेथड तकरीबन सेम होगा। क्वेश्चन 4 पार्ट 1 है कि कास साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y जो है उसको हमने इक्वल करना है स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर और प्लस एक्स वाई के। तो इस क्वेश्चन का तरीका भी वैसा ही होगा जो अभी दो पिछले पार्ट्स हमने इससे किए थे। करना हमने ये है कि इस बार हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पर इन्वर्स में दो टर्म्स आए हैं, एक नहीं है दो है। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स x को मैंने अल्फ़ा कह दिया और साइन इनवर्स y को बीटा कह देंगे। पिछले पार्ट्स में एक एक टर्म होता था तो उसको हम थीटा कह देते। यहाँ पर दो है तो एक को मैंने अल्फ़ा कहा और दूसरे को बीटा कहा। तो जब साइन इनवर्स को दोनों में से राइट साइड पर शिफ्ट करेंगे तो x बराबर आ जाएगा साइन अल्फ़ा के और y बराबर आ जाएगा साइन बीटा के। ये चार इक्वेशंस आपने याद रखनी है, इसका यूज़ करके ही हम ये प्रूफ जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूँ जो कि हमारे पास है कास इंटू साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। उसके बाद आप देखें साइन इनवर्स x को हमने अल्फ़ा के बराबर लिया था, साइन इनवर्स y को बीटा के बराबर लिया था। तो इसकी जगह अल्फ़ा और इसकी जगह बीटा पुट हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन आ गया कास अल्फ़ा माइनस बीटा। अब कास अल्फ़ा माइनस बीटा का फार्मूला अप्लाई करें जो कि बराबर होता है कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो अब बात क्या है, जब हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया है, इन्वर्स वाले टर्म्स इसमें अब नज़र नहीं आ रहे, तो हमने ये करना है कि सबको हमने इन दो इक्वेशंस की तरफ ले आना है। साइन अल्फ़ा x के बराबर है और साइन बीटा y के बराबर है। तो हमारे पास साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यूज़ है, लेकिन कास अल्फ़ा कास बीटा की वैल्यूज़ तो हमारे पास नहीं है ना। इसी वजह से अगर आप देखें तो कास अल्फ़ा की जगह मैंने स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा पुट कर दिया, क्योंकि कास अल्फ़ा इसके बराबर होता है। और कास बीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा के। और साइन अल्फ़ा साइन बीटा की वैल्यूज़ तो है तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन जो दो इक्वेशंस थे एक बार फिर उसकी तरफ देख लेते हैं। साइन अल्फ़ा की वैल्यू x थी, साइन बीटा की वैल्यू y थी। तो यहाँ पर भी हमारे पास इसकी जगह x लग जाएगा, इसकी जगह y, यहाँ पर x और यहाँ पर y। तो फाइनली जो रिजल्ट आ जाएगा वो होगा स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर और इन दोनों की जगह आ जाएगा xy।
तो यहाँ पर एक ही स्क्वायर रूट ले लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में है दोनों, तो स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई आ जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था, वो रिक्वायर्ड रिजल्ट यही है। क्वेश्चन 4 के पार्ट 2 में कहा जा रहा है कि प्रूव करें ये कि कास इंटू 2 साइन इनवर्स एक्स बराबर आ जाए 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर के। ठीक है, बिल्कुल वैसा ही पार्ट है। एक बार फिर हमने वही करना है जो इन्वर्स में दिया गया हो, यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स है तो इसको मैंने थीटा के बराबर लिया, साइन को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा साइन थीटा के। ठीक है, तो अब जो भी एक्सप्रेशन पर आएगी उसको हमने साइन थीटा में कन्वर्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिया है वो कास 2 साइन इन्वर्स एक्स था, साइन इन्वर्स एक्स थीटा के बराबर हमने लिया था, तो यहाँ से कास 2 थीटा आ जाएगा। अब अगर आपको ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज याद हो तो कास 2 थीटा की हमारे पास 3 इक्वेशन इसके लिए आते थे। एक था कास स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें जब हम साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा पुट कर लेते तो एक रिजल्ट हमारे पास ये आ जाता, और जब हम कास स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट करते थे तो फिर ये रिजल्ट आ जाता। तो ये तीनों आइडेंटिटीज हर कहीं कहीं इस्तेमाल होती है। अब यहाँ पर मैं कास 2 थीटा की जगह इनमें से कौन सा इक्वेशन यूज़ करूँ, तो उसके लिए मैं अपने नीट को देख लूँगा। आप देखें हमारे पास 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर जो है वो प्रूव करना है, हमने उसको इसके बराबर लाना है इस लेफ्ट हैंड साइड को। तो 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर की तरफ अगर आप देखें तो ये इस इक्वेशन के साथ मैच हो रहा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के साथ। तो इसी वजह से मैंने कास 2 थीटा की जगह ये फार्मूला पुट कर दिया कि 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और जब मैंने ये लिख दिया तो साइन थीटा हमारे पास किसके बराबर था, एक्स के बराबर। तो साइन थीटा की जगह जब एक्स आ जाएगा तो हमारे पास 1 माइनस 2 एक्स स्क्वायर आ गया है, और यही हमने प्रूव करना था, बस वो रिक्वायर्ड रिजल्ट हमारे पास आ चुका है। इसी का जो दूसरा पार्ट है तो वो है कि 2 अर्क काज एक्स इज इक्वल टू अर्क काज 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। हमने इसको बराबर करना है इस अर्क काज 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 के। अगर आप गौर करें यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है। कंफ्यूज इसलिए क्योंकि ये जो राइट हैंड साइड पर अर्क काज है तो ये काज इन्वर्स है, तो अगर मैं इसको इस तरफ राइट साइड पर ले आऊँ तो ये बन जाएगा काज इंटू 2 अर्क काज एक्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने इस अर्क काज को फिलहाल इग्नोर करना है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, और बाकी तरीका अप्लाई करने के लिए हमें इसको जो है थीटा के बराबर ले लेना है जिस तरह हमने बाकी पार्ट्स किए हैं। तो इसी वजह से दोनों अर्क काज है लेकिन मैं इसको मानकर चल रहा हूँ, पुटिंग हमें इसकी जगह करनी है। तो थीटा को मैंने अर्क काज एक्स के बराबर लिया, अर्क काज का मतलब काज इन्वर्स हो जाएगा, और थीटा बराबर आ जाएगा किसके, सॉरी एक्स बराबर आ जाएगा काज थीटा के। तो अब हमने कंसिडर किया है कास 2 अर्क काज एक्स को कंसिडर किया है। आप कहेंगे कि यहाँ पर तो कास था ही नहीं, तो ये कास मैं इसको देखकर इस तरह मैंने किया है, क्योंकि अगर इस अर्क कास को दूसरी तरफ ले आए तो ये कास बन जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि हमारे पास रिलेशन कास 2 अर्क काज एक्स हो जाएगा। तो कास अपनी जगह और जो 2 है वो भी अपनी जगह, और अर्क काज एक्स की जगह तो हमने थीटा पुट किया है, तो हमारे पास फिर से कास 2 थीटा आ गया। अब जब ये कास 2 थीटा आया है तो आपके जहन में फिर से आएगा कि इन 3 इक्वेशंस में से हम कौन सा यूज़ करें, ये जो 3 पार्ट्स है। तो आप गौर करें राइट साइड पर नीड हमारा 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, और 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 मैच हो रहा है 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 के साथ। इसी वजह से मैंने यहाँ पर कास 2 थीटा की जगह 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट कर दिया, और कास थीटा की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, तो यहाँ पर एक्स आ जाएगा, तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। और सबसे लास्ट स्टेप ये कर लेंगे कि इस कास को वापस ले जाएंगे राइट साइड पर, तो 2 अर्क कास काज इन्वर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 के बराबर हुआ, और काज इन्वर्स की जगह वापस अर्क काज भी लिख सकते हैं। तो ये हमें प्रूव करना था। तो इस क्वेश्चन में बस आपको सिर्फ इस एक टर्म से कंफ्यूज करने की कोशिश की गई थी, अर्क काज को राइट साइड पर लेकर गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है, वही तरीका है जो बाकी क्वेश्चन के लिए हमने यूज़ किया है। ठीक है, पार्ट नंबर 4 में है कि काज अर्क टेंजन एक्स, और इसको बराबर करना है 1 ओवर स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो इसमें सबसे पहला काम मैंने ये किया कि अर्क टेंजन एक्स को थीटा का नाम दे दिया, वही स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। तो टेंजन इन्वर्स एक्स थीटा के बराबर आ जाएगा, और एक्स बराबर आ जाएगा टेंजन थीटा के। तो अब इन दोनों रिलेशंस को यूज़ करके हमने प्रूफ करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया काज अर्क टेंजन एक्स के बराबर है, लेकिन अर्क टेंजन एक्स को तो हमने ये थीटा माना था, इसी वजह से ये बन जाएगा कास थीटा। अब हमें इस कास थीटा से जाना है टेंजन में, क्योंकि हमारे पास टेंजन थीटा के लिए वैल्यू है, कास थीटा के लिए नहीं है। तो आप लोग के जहन में आएगा कि कास से टेंजन में कैसे जाएंगे।
तो रिलेशन अगर आपको याद हो तो हमारे पास 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा का रिलेशन है। और तो इसके लिए हम ऐसा कर लेंगे कि कास से हम चले जाएंगे सीकेंट में, क्योंकि कास 1 ओवर सीकेंट के बराबर होता है, कास थीटा सीकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जब इसकी जगह मैंने 1 ओवर सीकेंट लिख दिया तो नेक्स्ट स्टेप हम सीकेंट थीटा को स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लिख लेंगे, क्योंकि ये इसके बराबर होता है और टेंजेंट थीटा हमारे पास x के बराबर था, तो 1 ओवर 1 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ गया और इससे हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। 6 नंबर में कहा जा रहा है कि वेरीफाई दैट पार्ट नंबर 1 है 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर 7 इज इक्वल टू π/4। तो सबसे पहले मैंने इससे लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया और ये जो 2 टेंजेंट इनवर्स 1/2 है तो इसकी जगह मैंने 2 बार टेंजेंट इनवर्स 1/2 लिख दिया और ये अपनी जगह पर आ गया। तो यहाँ पर हम पहले इन दो टर्म्स पर, ये जो पहले दो टर्म्स हैं इन पर फार्मूला अप्लाई कर देंगे। टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b बाई 1 माइनस ए बी। तो वो फार्मूला यूज़ हो जाएगा। तो a की जगह b 1/2 है और b की जगह b 1/2, तो ये इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स 1/2 प्लस 1/2 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 1/2। तो ऊपर 1/2 1/2 को अगर आप ऐड करें तो इससे 1 आता है, एलसीएम लेकर भी ऐड कर सकते हो और नीचे 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। ये टर्म इसको अभी फिलहाल कुछ नहीं कहना, ये अपनी जगह पर आता जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर 4 एलसीएम हो जाएगा तो 4 माइनस 1 से हमारे पास 3/4 आ जाएगा और 1 ओवर 3 ओवर 4 का मतलब ये है कि 3/4 का रेसिप्रोकल, तो 3/4 का रेसिप्रोकल 4/3 बन जाएगा। अब लास्ट में हमारे पास, पहले हमारे पास 3 टर्म्स थे, अब हमारे पास 2 टर्म्स रह गए। तो एक बार फिर वही फार्मूला अप्लाई कर लेंगे जो कि टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b बराबर होता है टेंजेंट इनवर्स a प्लस b डिवाइड बाई 1 माइनस ए बी। तो a b की अपनी वैल्यूज़ मैंने लगा दी और यहाँ पर फार्मूला अप्लाई हो गया। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 3 और 7 का एलसीएम हमारे पास 21 आ जाएगा। तो ये 7 जो है 4 के साथ मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और -1 के साथ 3। नीचे भी अगर आप देखें तो यहाँ से 21 आता है, तो 21 एलसीएम ले लेंगे तो 21 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और माइनस जो है यहाँ पर एक माइनस है और एक माइनस यहाँ है तो ये प्लस हो जाएंगे। तो 21 प्लस 4 मैंने इसीलिए लिखा है और नीचे 21। फिर नेक्स्ट स्टेप में 21 भी कैंसिल हो जाएंगे तो ऊपर 28 माइनस 3 से 25 आ जाता है और 21 प्लस 4 से भी 25 आ जाता है। सिम्प्लिफिकेशन आपको जिस तरह पसंद हो उस तरीके से आप खुद ट्राई कर सकते हो। और टेंजेंट इनवर्स 25 कैंसिल हो जाएंगे तो टेंजेंट इनवर्स 1 आ जाएगा जब ये दोनों कैंसिल होंगे। और टेंजेंट इनवर्स का मतलब ये है कि आप टेंजेंट इनवर्स 1 का कि आपको टेंजेंट किस एंगल पर 1 देता है, तो टेंजेंट हमें π/4 या 45 पर 1 देता है, इसी वजह से यहाँ पर मैंने π/4 लिखा है और ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट था। इसको हमने π/4 के ही बराबर करना था। इसका पार्ट 2 जो है वो है साइन इनवर्स 77 ओवर 85 माइनस साइन इनवर्स 3 ओवर 5 और बराबर इसको करना है कास इनवर्स 15/17। पहला स्टेप मैंने ये किया कि कास इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पर ले आया, तो जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है वो इस तरह से बन जाएगा कि कास साइन इनवर्स 77 ओवर 85 माइनस साइन इनवर्स 3 ओवर 5 और बराबर करना है 15/17 के। इस तरह का एक क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं, लेकिन उसमें ये नंबर्स नहीं थे, इसमें नंबर दिए गए हैं और उसमें XY दिया गया था। ठीक है, तो अब वही तरीका हम फॉलो करेंगे जो हमने उस क्वेश्चन में इस्तेमाल किया था, यानी कि पहला काम मैं ये करूँगा कि साइन इनवर्स 77 और 85 को अल्फ़ा कह दूँगा। तो अगर साइन को राइट साइड पर ले आओ तो साइन अल्फ़ा बराबर 77 और 85 के आ जाएगा। जो साइन इनवर्स 3 ओवर 5 है इसको मैंने बीटा कह दिया, तो साइन बीटा बराबर 3 ओवर 5 के आ जाएगा। ये 4 रिजल्ट हमें यूज़ करने हैं। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड को उठा लिया है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इसके बराबर है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये होगा कि साइन इनवर्स 77 और 85 को तो मैंने अल्फ़ा कहा था तो ये अल्फ़ा आ जाएगा और इसको बीटा कहा था, तो हमारे पास सिंपल टर्म्स आ जाएंगे, कास अल्फ़ा माइनस बीटा आ जाएगा। और कास अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर किसके होता है, कास अल्फ़ा कास बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। अब एक बार फिर वही बात, अगर आप देखें तो हमारे पास वैल्यूज साइन अल्फ़ा और साइन बीटा की है। ठीक है, हमारे पास कास की वैल्यूज़ नहीं है, तो फिर हमने कास अल्फ़ा की जगह क्या लिखा है, स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, और कास बीटा की जगह लिखा है स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। और यहाँ बाकी दो टर्म तो ऑलरेडी साइन अल्फ़ा साइन बीटा है, तो इनकी अपनी वैल्यूज़ लगा देंगे। अगर आप देखें तो साइन अल्फ़ा की जगह 77 और 85 लगा देंगे और साइन बीटा की जगह 3 ओवर 5 लगा देंगे। तो हमने वो सारी वैल्यूज़ लगा दी।
अब करना क्या है, अब सिर्फ सिम्प्लीफिकेशन है, आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हो, वैल्यूज़ बड़ी है तो 77 के स्क्वायर से 5929 आता है और 85 के स्क्वायर से 7225 आता है। 3/5 से 9 ओवर 25 आ जाएगा। इनका एलसीएम 7225 हो जाएगा। तो अगर उससे ये माइनस हो जाए तो हमारे पास नेक्स्ट टिप में आ जाएगा, स्क्वायर रूट भी ले लेंगे इसका और माइनस करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 36 ओवर 85 आता है। यहाँ से 16/25 आ जाएगा और जब उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 ओवर 5 आता है। और जो ये दोनों टर्म्स थे, ये दोनों, तो इनका एलसीएम नहीं लेना, मल्टीप्लिकेशन है, दरमियान में प्लस या माइनस तो नहीं है ना, तो 85 पाइप के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो 425 आ जाएगा और 77 3 231 आता है। तो फाइनली हमारे पास इस तरह का रिजल्ट आ गया है। तो अब इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इससे ये रिजल्ट आता है। तो अगर आप देखें तो नीचे दोनों के साथ 425 आया है तो एलसीएम लेना आसान हो जाएगा, 425 एलसीएम हो जाएगा, ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर लेंगे तो उससे 375 आता है, यानी कि फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है। अब अगर आप देखें तो इन दोनों को हम 25 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 375 को 25 से डिवाइड कर लो 15 आ जाएगा और 425 को 25 से डिवाइड कर लो 17 आ जाएगा। तो हमें इतनी सिम्प्लीफिकेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि लास्ट में हमें 15 और 17 को जो है प्रूव करना था। आप देखें नीड हमारा क्या था, नीड हमारा 15 और 17 था, तो इसी वजह से मैंने इतनी सिम्प्लीफिकेशन की। आपको जिस तरह से कैलकुलेशन पसंद उस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन 7 में हमें कहा जा रहा है कि एक्सप्रेस π/4 माइनस टेंजन इनवर्स 1/11 ए सिंगल इनवर्स टेंजन। सिंगल इनवर्स टेंजन का मतलब क्या होगा, यहाँ पर आप कहेंगे कि ये तो पहले से एक ही टेंजन है, इसमें सिंगल टेंजन इनवर्स है, तो क्या कह रहे हैं ये लोग। तो सिंगल इनवर्स टेंजन में रिप्रेजेंट करने का ये मतलब कि हमारे पास टेंजन इनवर्स आ जाए और उसके एंगल में कुछ हो, मतलब ये बाहर π/4 माइनस वगैरह ना हो। तो मैंने पहला स्टेप क्या करना है, π/4 माइनस टेंजन इनवर्स 1/11 को कंसिडर करने के बाद π/4 की जगह मैंने टेंजन इनवर्स 1 लिख लिया। उसकी वजह यह है कि हमारे पास टेंजन π/4 1 के बराबर होता है, तो सिर्फ π/4 टेंजन इनवर्स 1 के बराबर आ जाएगा। इसका फ़ायदा ये हो जाएगा कि जब मैंने ऐसा किया तो हम अब इसकी जगह ये फार्मूला लगा सकते हैं कि टेंजन इनवर्स ए माइनस टेंजन इनवर्स बी बराबर होता है टेंजन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी के। तो यहाँ पर भी फार्मूला लग जाएगा, तो ए की जगह 1 और बी की जगह 1/11 है, तो ये हमारे पास आ जाएगा टेंजन इनवर्स 1 माइनस 1/11 डिवाइड बाई 1 प्लस 1 इंटू 1/11। तो ऊपर 11 एलसीएम हो जाएगा तो 11 माइनस 1/11 आ जाएगा, नीचे भी 11 एलसीएम ले लो तो 11 प्लस 1/11 आ जाएगा। तो ये 11 और ये 11 कैंसिल और हमारे पास 10/12 आ जाएगा, और 10/12 को अगर 2 पर डिवाइड किया जाए तो टेंजन इनवर्स 5/6 आ जाएगा। तो आपने देखा कि हमने उसको सिंगल इनवर्स टेंजन में जो है वो एक्सप्रेस कर दिया है, जो π/4 माइनस टेंजन इनवर्स 1/11 हमें दिया गया था। क्वेश्चन 8 में कहा जा रहा है कि प्रूव दैट, इसमें भी कुछ पार्ट्स दिए गए हैं। तो जो इसका पार्ट 1 है वो पहले से हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 1 में कर चुके हैं, दोनों सेम है, ठीक है। तो पार्ट 2 की तरफ में आ गया, टेंजन इनवर्स एक्स प्लस को टेंजन इनवर्स एक्स को हमने बराबर करना है π/2 के, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने क्या किया था, मैंने इनमें से एक को जो है राइट साइड पर ले जाना है, या तो टेंजन इनवर्स एक्स को राइट साइड पर ले जाना है या को टेंजन इनवर्स एक्स को। टेंजन इनवर्स को ले जाना बेहतर इसलिए होगा क्योंकि हमारे पास टेंजन थीटा के लिए, टेंजन अल्फा प्लस बीटा के लिए फार्मूला भी है। कोटेंजन को राइट साइड पर ले जाऊंगा तो आपके लिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, इसी वजह से मैं टेंजन इनवर्स एक्स को राइट साइड पर ले गया। तो हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है, हमारा नीड अब ये है कि कोटेंजन इनवर्स एक्स π/2 माइनस टेंजन इनवर्स एक्स के बराबर आ जाए। तो मैंने किया क्या, थीटा को बराबर लिया π/2 माइनस टेंजन इनवर्स एक्स के और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब हमारा काम ये होगा कि यही थीटा कोटेंजन इनवर्स एक्स के भी बराबर आ जाए, तो जो हमें प्रूव करना था वो खुद ब खुद प्रूव हो जाएगा। तो पहला स्टेप ये करूँगा कि मैं टेंजन इनवर्स एक्स को इस तरफ ले आया और थीटा जो है वो दूसरी तरफ चला गया, तो टेंजन इनवर्स एक्स बराबर आ जाएगा π/2 माइनस थीटा के। और नेक्स्ट स्टेप में टेंजन इनवर्स को राइट साइड पर ले आएंगे, एक्स को रहने देंगे, तो सिर्फ टेंजन इनवर्स राइट साइड पर ले आ जाए तो ये टेंजन बन जाएगा, इनवर्स ख़त्म हो जाएगा, तो टेंजन π/2 माइनस थीटा आ गया। अब यहाँ पर मैंने, आपने देखा ये फार्मूला यूज़ किया है, टेंजन अल्फा माइनस बीटा का हमारे पास एक फार्मूला था कि टेंजन अल्फा माइनस टेंजन बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजन अल्फा टेंजन बीटा, ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज थे। लेकिन इसके सामने मैंने ये क्रॉस लगाया है, उसकी वजह ये है ना कि जब भी टेंजन π/2 आ जाए या टेंजन 90 आ जाए तो उस केस में कभी ये फार्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि टेंजन π/2 हमारे पास
अनडिफाइन होता है, और जब ये अनडिफाइन हुआ तो इसका मतलब कि फिर तो वो यूज़ ही नहीं हो सकता। इसीलिए टेंजेंट का फार्मूला हर केस में यूज़ हो सकता है, लेकिन π/2 या 90 के केस में नहीं। इसी वजह से मैंने यहाँ क्रॉस लगाया है कि आपने ये फार्मूला इस्तेमाल नहीं करना। अब जब ये इस्तेमाल नहीं करना तो हमने कौन सा फार्मूला फिर लगाना होगा? तो असल में टेंजेंट की जगह फिर हमने साइन ओवर कास का फार्मूला यूज़ करना है। टेंजेंट बराबर आ जाएगा साइन π/2 माइनस थीटा डिवाइड बाई कास π/2 माइनस थीटा। साइन π/2 माइनस थीटा बराबर होता है साइन π/2 कास थीटा माइनस कास π/2 साइन थीटा, यानी कि साइन अल्फा कास बीटा माइनस कास अल्फा साइन बीटा। नीचे कास अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है जो कि हमारे पास इक्वल होता है कास अल्फा कास बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस सारे फार्मूले लग गए, तो साइन π/2 की जगह हम 1 पुट कर लेंगे, कास π/2 0 हो जाएगा, तो जिनमें कास π/2 इन्वॉल्व है वो ख़त्म हो जाएंगे, और जिनमें साइन π/2 इन्वॉल्व है सिर्फ वो टर्म रह जाएंगे। तो हमारे पास ये वैल्यूज़ मैंने पुट भी की है, तो ऊपर हमारे पास कास थीटा आ गया और नीचे जो है वो साइन थीटा रह गया। तो x बराबर आ गया कास थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा के, और कास ओवर साइन किसके बराबर होता है? कोटेंजेंट थीटा के। तो लास्ट स्टेप कोटेंजेंट को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे तो थीटा इक्वल आ जाएगा कोटेंजेंट इनवर्स x के। तो यही हमें प्रूव करना था। हमने थीटा को बराबर किसके लिया था? π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x के, और लास्ट में थीटा बराबर किसके आया? कोटेंजेंट इनवर्स x के। तो इसका मतलब कि कोटेंजेंट इनवर्स x और π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x जो है वो दोनों क्या है? वो इक्वल है हमारे पास। पार्ट नंबर 4 में हमें टेंजेंट इनवर्स x को बराबर करना है साइन इनवर्स x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, सॉरी एक ही चीज़ है ये। तो पहला काम हम ये करेंगे कि साइन इनवर्स को मैं इस तरफ ले आऊँगा, तो ये हो जाएगा साइन टेंजेंट इनवर्स x, और साइन टेंजेंट इनवर्स x को हमने प्रूव करना है x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 के। तो मतलब ये आपको साइन इनवर्स दूसरी तरफ दिया गया, तो इससे थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है। बाकी ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। हमने इनवर्स वाले को क्या माना? टेंजेंट इनवर्स x को मैंने थीटा माना, तो टेंजेंट थीटा इक्वल आ जाएगा x के। अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिया जो कि साइन टेंजेंट इनवर्स x के बराबर है, और इस टेंजेंट इनवर्स x की जगह तो थीटा लग जाएगा, तो साइन थीटा आ जाएगा। अब साइन थीटा से हमें जाना है किस में? टेंजेंट थीटा में। तो इसी वजह से साइन से हम टेंजेंट थीटा में कैसे जा सकते हैं? तो उसके लिए हमने करना ये है कि टेंजेंट थीटा किसके बराबर होता है? साइन डिवाइड बाई कास के। तो जब सिर्फ साइन होगा वो बराबर आ जाएगा टेंजेंट थीटा कास थीटा। लेकिन टेंजेंट थीटा की वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन कास की वैल्यू अब भी नहीं है। कास से अब हमें टेंजेंट में जाना है, और कास से टेंजेंट में जाने का तरीका हम एक क्वेश्चन में देख चुके थे। हम कास से चले जाएंगे 1/सेकंड में, और 1/सेकंड में जब हम चले गए तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट है कि सेकंड थीटा स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसी वजह से इस सेकंड थीटा की जगह मैंने स्क्वायर रूट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा लगा दिया। अब अगर आप ऊपर देखें तो टेंजेंट थीटा किसके बराबर था? x के बराबर था। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा x, ठीक है, ऊपर, और नीचे स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया जो हमें प्रूव करना था, x डिवाइड बाई स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जो इसका लास्ट पार्ट है यानी कि पार्ट नंबर 7, टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 को इन्होंने कहा है कि टेंजेंट इनवर्स 3x के बराबर प्रूव करे। इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, ये टेंजेंट इनवर्स 3x के बराबर नहीं आता, ये बराबर किसके आता है अभी आपको पता खुद चल जाएगा। मैंने इसमें से लेफ्ट हैंड साइड उठाया जो कि टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 प्लस टेंजेंट इनवर्स x प्लस 1 है, उस पर हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे जो अभी हमने 2-3 क्वेश्चन में यूज़ भी किया। तो इस फार्मूले के मुताबिक a की जगह यहाँ पर x माइनस 1 आया है और b की जगह x प्लस 1 आया है, तो हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस 1, और नीचे 1 माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ऊपर हमारे पास 2x आ जाएगा। नीचे यहाँ हम थर्ड फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और 1 को 8 कर लो तो हमारे पास टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर आता है। और इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई नहीं किया जा सकता। बुक वालों ने टेंजेंट इनवर्स 3x का कहा था, लेकिन ये उसके बराबर नहीं आता, ये इस एक्सप्रेशन के बराबर आता है जो कि हमारे पास आ चुका है, यानी कि टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर।